गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान भूगोल की जो कार्यपत्रक नंबर 36 आई है, जिसकी तिथि बच्चों 22 फरवरी 2021 रहेगी। और आज हम इसमें भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम भूमि के बारे में देख लेते हैं कि भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। भूमि कितना है बच्चों? पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा जो है वो हमारा भूमि है। और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के लिए अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तानी इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जल हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है? मतलब 90% जनसंख्या अगर हम विश्व की मान ले तो उसके 30% भाग पर भूमि पर ही हमारी जनसंख्या रहती है। से 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या फिर वह निर्जन है। देखो बच्चों, ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। उसके बाद बच्चों, हमें भूमि का उपयोग देख लेते हैं कि विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदायों के लिए चारा, फल, नट या औषधीय जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी क्या कहा जाता है बच्चों? आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि तो जितनी है उतनी ही रहनी है बच्चों, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। देखो बच्चों, भूमि का उपयोग बताया गया है कि कृषि के लिए किया जाता है, वनों के लिए किया जाता है भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग हमारे उद्योगों के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जहाँ पर हमारी उपजाऊ भूमि होती है वहीं पर हमारे उद्योग धंधे भी विकसित होते हैं। और भूमि का उपयोग सड़कों के लिए किया जाता है, भूमि का उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है, भूमि का उपयोग खनन के लिए भी किया जाता है। ये सारे भूमि के उपयोग आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें क्या देखना है? भूमि, ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं भूमि संरक्षण की। हम भूमि की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं? देखो, बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर भी पैदा किया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग और अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। अब बच्चों, हमने भूमि और भूमि का उपयोग, भूमि का संरक्षण सब पढ़ लिए हैं। चलिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न हमें दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, हमारा सबसे पहले उत्तर क्या रहेगा? प्रश्न क्या रहेगा कि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, इसका उत्तर आप लोग लिखिए कि भूमि का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूमि का उपयोग कृषि,
ये सारे बच्चों वही पॉइंट आएंगे जो आपको ऊपर भूमि के उपयोग में दिए हुए हैं। कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, उद्योगों, सड़कों के लिए किया जाता है। देखो बच्चों, ये सारा आप यहाँ से ये जो दिया हुआ है ना कि भूमि का उपयोग, सब लिख लेना। कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, भवन निर्माण के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 का उत्तर मैं आपको बता देती हूँ। भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को आपको बताना है। तो बच्चों इसका आप लोग ये बताओगे कि जो है ये कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीय पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। ये आपका 2 का आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों। और भूमि क्षरण से बचाव के तरीके में बच्चों आप लोग यहाँ से वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, कीटनाशक उर्वरकों का विनियमित उपयोग करके हम भूमि संरक्षण के लिए उपाय कर सकते हैं। ये आपका तीसरे का उत्तर रहेगा कि भूमि को हम किस तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों भूमि को सुरक्षित करने के यही तरीके हैं कि अगर हम रासायनिक कीटनाशकों का, उर्वरकों का प्रयोग करें, अतिवृष्टि पर जांच भूमि और भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग करें तो बच्चों हम भूमि के संरक्षण काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो ये आपका उत्तर नंबर 3 और ये उत्तर 2 रहेगा। और उत्तर 1 मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।